राइजिंग राजस्थान। यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का एक ऐसा विजन है जो 8 करोड़ राजस्थान वासियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भजनलाल सरकार ने राइजिंग राजस्थान समिट के जरिए एजुकेशन, टूरिज्म, मेडिकल और वेडिंग समेत सभी क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित किया है। इससे दशकों में होने वाले विकास को प्रदेश महज कुछ सालों में ही अचीव करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। 9 से 11 दिसंबर 2014 को हुए राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक एमओयू हुए, जिन्हें धरातल पर उतारने के लिए भजनलाल सरकार ने अब कमर कस ली है और इसमें से करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तो चालू भी हो चुके हैं। प्रदेश के विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का ये विजन प्रदेश के लोगों की खुशहाली और तरक्की का कारण बनता जा रहा है। आज की इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि राइजिंग राजस्थान समिट के बाद अब तक कितना काम हुआ है और राजस्थान कैसे भारत का सबसे बड़ा निवेश केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। इस समिट के माध्यम से जो 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए हैं, हम इन्हें धरातल पर उतारने के लिए पूरी शक्ति के साथ काम करेंगे ताकि यह समिट राजस्थान के विकास का नया अध्याय बन राज्य को प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर कर सके। हमारे प्रयासों पर शक करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आदत बन गई है बिना वजह करने की तुम्हें शक। आदत बन गई है बिना वजह करने की तुम्हें शक। इस धरा पर जो उतरेगा उस पर होगा सबको एक दिन गर्व। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता में आते ही प्रदेश को निवेश का हॉटस्पॉट बनाने के लिए बड़े कदम उठाए। राजस्थान में निवेश की संभावनाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सरकार बनने के तुरंत बाद विदेशी निवेशकों से मुलाकात की। उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जापान, सिंगापुर, दुबई और ब्रिटेन जैसे देशों का दौरा किया, जहां राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में निवेश के लिए समझौते किए गए। इसका असर साफ दिखा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में, जब दुनिया भर के उद्योगपति जयपुर पहुंचे और राजस्थान में निवेश को लेकर 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। ये समझौते राजस्थान के 98 औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं को लेकर किए गए, जो राज्य को एक नया औद्योगिक केंद्र बनाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की दूरदर्शिता और सरकार की पारदर्शी नीतियों की बदौलत राजस्थान भारत का सबसे तेजी से विकसित होता निवेश हब बन चुका है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में हुए 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पहले ही लागू हो चुके हैं। यह दर्शाता है कि सरकार सिर्फ वादे नहीं बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने पर काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में 28 लाख करोड़ रुपए का निवेश राजस्थान को ग्रीन एनर्जी लीडर बना रहा है। सरकार की एमएसएमई नीति 2024, निर्यात संवर्धन नीति और एक जिला एक उत्पाद नीति से छोटे उद्योगों को भी जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है। इस समिट के बाद राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रीको द्वारा प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना लागू की गई है, जिससे निवेशकों को सीधे औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड मिलेंगे और परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। जिस तरह से राजस्थान के प्रति लोगों का आकर्षण, 32 देशों के लोग उसमें सम्मिलित होना, उद्योगपतियों का बहुत बड़ी संख्या में सम्मिलित होना, प्रवासी राजस्थानियों का आना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं जैसा कहता हूं कि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं और वो हर क्षेत्र में हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उन संभावनाओं को देखते हुए आज हमारे 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के राइजिंग राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए सरकार ने पहली बार प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना लागू की है, जिसके तहत एमओयू होल्डर्स को सीधे रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड दिए जा रहे हैं। इस योजना में 98 औद्योगिक क्षेत्रों में 6,936 भूखंड ई लॉटरी के माध्यम से निवेशकों को दिए जाएंगे। 50,000 वर्ग मीटर तक के भूखंड एक ही आवेदक होने पर सीधे आवंटित होंगे और यदि एक से अधिक आवेदक होंगे तो ई लॉटरी सिस्टम लागू होगा। 50,000 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड केवल योग्यता और निवेश की जरूरतों के आधार पर दिए जाएंगे, जिससे केवल गंभीर निवेशक ही आगे आ सकें। सरकार की इस नीति से राजस्थान में निवेश को नई गति मिली है। यह पहली बार हुआ है कि किसी राज्य सरकार ने इतनी तेजी से एमओयू को व्यवहारिक रूप में लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 11 दिसंबर 2025 तक सभी एमओयू को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसका जनता के सामने पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। राजस्थान अब लाल फीताशाही से मुक्त होकर निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। पहली बार कोई सरकार निवेश योजनाओं की इतनी गहराई से मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे राजस्थान को अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। अब जानते हैं कि इस समिट ने कैसे राजस्थान को एक नया औद्योगिक केंद्र बना दिया है और राज्य सरकार किन नीतियों से निवेश को आसान बना रही है। राजस्थान की औद्योगिक क्रांति अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। सरकार की एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत हर जिले के खास उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का अभियान तेज कर दिया गया है। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए नई नीतियों को लागू किया है, जिससे छोटे उद्योगों को आसान वित्तीय मदद मिल रही है और वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार निर्यात वृद्धि सर्व समृद्धि में विश्वास करती है, जो निर्यातकों की समृद्धि और उनके सशक्तिकरण का केंद्रित है। हम राजस्थान को निर्यात संवर्धन नीति 2024 लेकर आए हैं। इसके मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान के तहत नए उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए निर्यातक प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण के हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 के माध्यम से हमने कच्चे माल के बैंक स्थापित कर हस्तशिल्पियों, बुनकरों और हथकरघा क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी हमने किया है। हम एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 लागू कर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं। ये नीति हमारी पारंपरिक कला के संरक्षण और विकास में भी मददगार होगी। राइजिंग राजस्थान समिट ने निवेश के नए दरवाजे खोल दिए हैं। इस समिट में सबसे ज्यादा 28 लाख करोड़ रुपए के निवेश ऊर्जा सेक्टर में हुए हैं, जिससे राजस्थान अब ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। निवेश की प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा खुद योजनाओं की निगरानी कर रहे हैं। राज्य सरकार ने ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, टेक्नोलॉजी और एमएसएमई में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया है। अब राज्य में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रीको की प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना लागू की गई है, जिससे निवेशकों को सरकारी प्रक्रियाओं में देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे सीधे अपने उद्योगों को स्थापित कर सकेंगे। राजस्थान अब सिर्फ पर्यटन और ऐतिहासिक धरोहरों का प्रदेश ही नहीं बल्कि निवेश और औद्योगिक विकास का भी केंद्र बन रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की दूरदर्शिता और सरकार की पारदर्शी नीतियों की बदौलत राजस्थान भारत का सबसे तेजी से विकसित होता निवेश हब बन चुका है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में हुए 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पहले ही लागू हो चुके हैं और यह दर्शाता है कि सरकार सिर्फ वादे नहीं बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने पर काम कर रही है। राजस्थान सरकार 11 दिसंबर 2025 तक राइजिंग राजस्थान के सभी एमओयू को धरातल पर उतारने की समीक्षा करेगी, जिससे जनता को यह पता लग सके कि भजनलाल सरकार किस तेजी से राजस्थान के विकास को पंख लगा रही है। इस खास रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।